हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीबीएसई क्लास 12th के बच्चे जिनका इकोनॉमिक्स है उनके लिए है, जैक बोर्ड जो है 11th क्लास के लिए उनके लिए है ये। ठीक है, आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी में एक यूनिट है जिसका नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो उसी का चैप्टर है पॉवर्टी इन इंडिया। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले बाकी का जो चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी का हर एक चैप्टर 1 by 1 मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, जिनका बोर्ड एग्जाम है 2024 में, उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बस आप ही लोगों को दिमाग में रख के मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं अब पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी होता क्या है? देखिए, ये ऐसा वर्ड है जिसको आप शुरू बचपन से सुनते आ रहे होंगे, है ना। पॉवर्टी, पॉवर्टी का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जब व्यक्ति, है ना, जो बेसिक नीड्स है उसे भी फुलफिल ना कर पाए, इतना भी उसके पास इनकम नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी फुलफिल ना कर पाए, तो वो पुअर है। ठीक है, मतलब पॉवर्टी क्या होगा? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे लोग अनेबल होते हैं टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, जो लाइफ के लिए बेसिक नीड्स है, लाइक फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। ये सब चीजों को अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अगर ये सब चीजें उन्हें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसके लायक नहीं है, वो अनेबल हैं इन सब चीजों से, ठीक है, तो उसे क्या हम लोग क्या कहते हैं? पुअर कहते हैं। और ये पुअर का यही जो सिचुएशन है हमारा, वो क्या कहलाता है? पॉवर्टी। ठीक है, सिंपल सा बात है। पॉवर्टी मीन्स अनेबल या इनएबिलिटी टू गेट बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है ना। पॉवर्टी जिसको हम लोग हिंदी में गरीबी कहते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, या पूरे मतलब पूरा मानव सभ्यता के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी होने के कारण, है ना, लोग जो है अपना सही से मतलब हेल्थ वगैरह अच्छा नहीं रह पाता है, कंट्री के ग्रोथ में ऑब्स्टेकल आता है। ठीक है, जो कंट्री जितना ज्यादा डेवलप है, देखिए वहां पे पॉवर्टी लेवल उतना ही कम होगा, है ना। तो अब अगर बात करें पॉवर्टी क्या, तो दो कॉन्सेप्ट पॉवर्टी में यूज किया जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, देखिए अगर बात करें रिलेटिव पॉवर्टी का, तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हुआ ना, ये जो मतलब कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम बोले इंडिया इंडिया के रिस्पेक्ट में मतलब अमेरिका काफी रिच है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इंडिया जो है रिलेटिवली पुअर है कंपेयर टू अमेरिका। ठीक है, तो जब हम लोग रिलेटिव मेजर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वो हो गया रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, और ये कहां यूज किया जाता है? डिफरेंट क्लास, रीजन्स, कंट्रीज। जैसे बोले ना, हम लोग कहते हैं झारखंड जो है वो दिल्ली से गरीब है। ठीक है, दिल्ली की जो स्थिति है उससे पॉवर्टी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये जो कंपेयर करने के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार का ना इनकम इनइक्वालिटी को भी दिखा रहा है ना, कि जो दिल्ली के लोग हैं उनका इनकम लेवल ज्यादा है, झारखंड के जो लोग हैं उनका इनकम लेवल कम है। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है वो बेसिकली इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर बात करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, तो क्या हुआ भाई? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है जो सिंपल पॉवर्टी लाइन जो बोला जाता है, अगर उससे कम है, पॉवर्टी लाइन है, मान लीजिए जैसे इंडिया में है ना, अभी पॉवर्टी लाइन तेंदुलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये है कि अगर रूरल एरिया में है तो पर मंथ एक्सपेंसेस 816 रुपया 816, और अर्बन एरियाज में है तो 1000। ये पॉवर्टी लाइन है। उससे कम अगर उसका कंजम्पशन हो रहा है तो वो पुअर है, वो एब्सोल्यूट रूप से पुअर है ना। मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो गए वो एब्सोल्यूट रूप से पुअर हो गए। ठीक है,
यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली देखते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि पॉवर्टी को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे कैलोरीज के बेसिस पे भी कहा जाता है कि अगर रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज से कम इंटेक अगर लोग कर रहे हैं और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज से कम इंटेक कर रहे हैं तो वो पुअर है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये जो लिमिट है, ये क्या है? पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर अगर कर रहा है तो दे आर नॉट पुअर, इस लाइन के नीचे अगर कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तो वो हो गया हमारा पुअर, ठीक है। तो शॉर्ट में एब्सोल्यूट पुअर पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया? जो बेसिकली पॉवर्टी लाइन के भी नीचे है ना, जो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर, दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट पुअर, ठीक है। कुछ डेटा याद रखिएगा, कहता है जो न्यू ऑफिशियल डेटा है 11-12 के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में 21.9% जो पॉवर्टी है वो क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ठीक है। वहीं अगर बात करें इंडिया का जो 21.9% जो पॉवर्टी है ना, वो पूरा दुनिया में जितने पॉवर्टी है ना उसका 50% कवर अकेले इंडिया कर लेता है। मतलब पूरा दुनिया में जितना एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसका 50% एब्सोल्यूट पुअर कहां पे है? वो इंडिया का है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्लियर। एक टर्म यूज होता है पॉवर्टी में, हेड काउंट रेशियो। क्या टर्म यूज होता है? हेड काउंट रेशियो। क्या होता है हेड काउंट रेशियो? अगर हम लोग कहें तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि पॉवर्टी इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, क्या है? नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन है, जैसे मैंने कहा तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंगली 816 रुपीज रूरल एरिया में एंड 1000 अर्बन एरिया में, उससे कम कितने नंबर ऑफ पर्सन है जो पुअर हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? हेड काउंट रेशियो, क्लियर है। चलिए तो यहां तक मुझे उम्मीद है पॉवर्टी का मीनिंग वगैरह क्लियर होगा। तो अब बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आखिर क्या रीजन है कि पॉवर्टी है? तो कहता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। देखिए किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम है ना, दिखाता है कि वहां पे वेल्थ कितना है। इंडिया का नेशनल इनकम अभी भी कंपेयर टू अमेरिका, बड़े बड़े इकोनॉमी जो है उससे कम है, ठीक है। और इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग कहते हैं बार बार कि $4 ट्रिलियन पहुंचने वाला, पहुंच ही गया लगभग इकोनॉमी हमारा, ठीक है। तो $4 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी हो गया, लेकिन बात कीजिए तो पर कैपिटा कितना कम है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, तो पर कैपिटा अगर बात करें तो वो तो कम है हमारा, ठीक है। तो वो एक रीजन होता है पॉवर्टी का। लो रेट ऑफ ग्रोथ, इंडिया में जो ग्रोथ का रेट है वो कम है। ग्रोथ रेट कम है मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रहे, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी तो होगा ही होगा, है ना। देखिए कहता है इंडिया में अगर प्लानिंग पीरियड में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 5% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि उस समय पॉपुलेशन का ग्रोथ 2% था। तो मतलब पर कैपिटा इनकम सिर्फ 3% से ग्रो किया है ना, तो इतना स्लो ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था वो दूर कहां होगा? दूर होने में काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या? हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन में, है ना, चाइना को भी पीछे कर दिए हैं, ठीक है। तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट्स होगा, नीड्स होगा, ठीक है। ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड, तो जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयड उतना ज्यादा पॉवर्टी, ठीक है। तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर भी एक रीजन है किसका? पॉवर्टी का, क्लियर है। और क्या है भाई? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। कहता है कि इंडिया में एक चीज देखने को मिला, पॉवर्टी और बढ़ने के पीछे का कारण है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन मतलब प्राइस वगैरह राइज होता है, ठीक है, तो जो रिचर सेक्शन होते हैं उनका इनकम और बढ़ता है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह को बनाते हैं। प्राइसेस बढ़ रहा है तो उसको ज्यादा पैसा प्राप्त होता है। लेकिन जो पुअर क्लास के लोग हैं वो और गरीब हो जा रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि पहले जो भी सेविंग कर पाते थे वो सेविंग भी नहीं कर पाते। इन्फ्लेशन आने से सेविंग घटता है, तो सेविंग घटेगा तो और ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब पॉवर्टी बढ़ने लगेगा, क्लियर। इसके अलावा है कैपिटल डिफिशियंसी। कहता है इंडिया जैसे देश में कैपिटल की कमी पाई जाती है। अरे कैपिटल होगा तब तो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कैपिटल डिफिशियंसी है। कैसे? सबसे पहले कैपिटल की कमी है, लो लेवल ऑफ सेविंग, है ना, सेविंग से कैपिटल कम होता है। फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर आपके पास कैपिटल ही कम है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगा, और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा,
और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम है मतलब लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब पॉवर्टी हाई होगा। ठीक है, और क्या है, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, कहता है इंडिया में रिस्क टेकर की कमी है, एंटरप्रेन्योर की थोड़ी कमी है। ठीक है, ये लोग क्या है ना कि यहाँ पे रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा ऑलरेडी पहले से है नहीं, अगर डूब गए तो क्या करेंगे, ये डर के कारण थोड़ा सा समस्याएं इंडिया में ये होता है। ठीक है, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो हमारे सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है वहां पे बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, लाइक कास्टिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजों के कारण क्या हो रहा है ना, पॉवर्टी में बहुत ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, कास्टिज्म के चक्कर में बहुत सारे समस्याएं होता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिटरेसी रेट कम होगा तो स्किल भी कम आएगा, स्किल कम आएगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, मतलब अनएम्प्लॉयड होगा, अनएम्प्लॉयड होने से पॉवर्टी तो आएगा ही आएगा। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अभी भी एनर्जी कंजम्पशन जितना है उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है ना। सरकारें कई बार कहती हैं कि 24/7 बिजली रहेगा, लेकिन रहता नहीं है ढंग से। ठीक है, तो अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इसमें डेवलपमेंट की नीड है। क्लियर है, तो ये हमारा था कॉजेस। क्लियर, अब अगर बात करें कि ये जो पॉवर्टी है दूर करने का कोई तरीका है, बिल्कुल बहुत तरीका है। क्या तरीका है, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, मतलब जीडीपी ग्रोथ के थ्रू पॉवर्टी दूर किया जा सकता है। अगर जीडीपी ग्रोथ किया जाए, जीडीपी ग्रोथ कैसे किया जाए भाई, तो जीडीपी ग्रोथ करने का तरीका सिंपल सा है, और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लेबर को काम मिले, है ना, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा नहीं, है ना, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, इससे लोगों का इनकम बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ जैसे से होगा लोगों का लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे पॉवर्टी दूर हो सकता है। क्लियर, फिर क्या है, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कहता है इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको भी दूर करके हम लोग पॉवर्टी दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे दूर भाई, जो रिच क्लास के लोग हैं उनके पास इनकम ज्यादा होता है तो उस पर हैवी टैक्स लगाना चाहिए, जो पैसा आएगा पुअर लोगों पे उसे खर्च करना चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स हो, लो लेवल ऑफ इनकम पे टैक्स कम हो, हाई लेवल ऑफ इनकम पे टैक्स ज्यादा हो। ठीक है, इससे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा इक्वल होगा धीरे धीरे। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि अगर वेज रेट बढ़ाया जाए, जो मजदूर हैं, है ना, उनका वेज रेट बढ़ाया जाए तो भी उनका लेवल ऑफ इनकम बढ़ सकता है। ठीक है, और क्या है, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना काफी जरूरी है, राइट, बहुत ज्यादा एक्सेस पॉपुलेशन से भी पॉवर्टी हो रहा है। ठीक है, अब बहुत लोग ये भी तर्क देंगे कि सर पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन होगा, ठीक है, तो ज्यादा मेन पावर भी तो है। अरे भाई, मेन पावर अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तब ना, इंडिया में अभी भी लोग स्किल्ड हैं सही से नहीं। अगर कोई भी मान लीजिए एक सिंपल सा स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखा जाता है कई सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग कॉलेज जा रहे हैं बस डिग्री के लिए, कि जाते हैं दूर कॉलेज कौन, चलो जाते हैं पास तो हो ही जाएंगे, ऐसा थॉट मन में चलता है। तो इसके अंदर स्किल डेवलप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में वो पॉपुलेशन तो बर्डन बन रहा है ना एक प्रकार का। तो पॉपुलेशन कम हो, सही से ध्यान गवर्नमेंट दे, जितने पॉपुलेशन हो सब पे प्रॉपर गवर्नमेंट ध्यान दे। ठीक है, कि भाई आपको कैसे काम करना चाहिए, क्या आपका क्या इंटरेस्ट है, उसमें आपको स्किल्ड बनाया जाए। ठीक है, तो उस तरह से हमारा कंट्री का ग्रोथ हो सकता है। पॉपुलेशन ज्यादा होने से मेन पावर ज्यादा होता जरूर है, लेकिन उस मेन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। और ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन सिर्फ गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं करता है ना, हम पर भी डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी आपकी इच्छा पे, विलिंगनेस पर भी डिपेंड करता है ना। हमारे देश में क्या है, एक समस्या देखने को मिलता है अक्सर, क्या कि नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, कुछ भी है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो। क्यों डायरेक्टली ब्लेम क्यों करना, है ना। सबसे पहले जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो झांक के भी तो देखे कि अपने लिए कितना मेहनत किए हैं वो सक्सेस होने के लिए, है ना। कोई भी अगर बहुत जगह पे ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, क्या सब लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं क्या?
सब लोग अच्छे से क्लासेस अटेंड किए हैं क्या? नहीं। काफी इंस्टीट्यूशन का तो ये कहना है कि हम यहाँ पे जो लोगों का स्किल है वो स्किल में ही कमी है ना। तो जो लोग हैं जितना उनके अंदर नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज की ही कमी है। इसका रीजन है डेडिकेशन की कमी होना, ठीक है। तो पॉपुलेशन अगर ज्यादा है और उसको चाहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल ना करें, इतना पॉपुलेशन चलने दिया जाए, ठीक है, फिर भी पॉवर्टी दूर करना हो तो हम सबको मिलके काम करना होगा। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे हम आप, किसी का पेरेंट्स हो, उसके बच्चे, सबको मिल करके कोशिश करना होगा, ठीक है, कि अपना स्किल को बढ़ाया जाए, ठीक है। सिर्फ दोषारोपण करने से, है ना, स्किल नहीं बढ़ता है। क्लियर है? और क्या तरीका है? अदर मेजर्स भी हैं। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कहता है डॉक्टर मिन्हास थे, है ना, इन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर इंडिया जैसे देश में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अगर किया जाए, ठीक है, तो पॉवर्टी दूर किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया में अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो तो उनका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, पॉवर्टी दूर होगा, ठीक है। फिर कहता है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल, है ना, प्राइस लेवल अगर स्टेबल रहे, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, बहुत ज्यादा प्राइस कम भी ना हो जाए, ठीक है, अगर ये स्टेबिलिटी रहेगी तो भी पॉवर्टी दूर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा प्राइस रहने से पुअर और बढ़ जाता है, और प्राइस काफी लो रहेगा तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, दोनों ही स्थिति में पॉवर्टी बढ़ता है। तो इसलिए प्राइस को स्टेबल रखना जरूरी है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकम नहीं आएगा, तो सेविंग नहीं होगा, वो पुअर का पुअर बना रहेगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, डॉक्टर जो है गुनार मिडल ने कहा है, ठीक है, कि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का ज्यादा यूज किया जाए तो पॉवर्टी दूर किया जा सकता है। और इंडिया जैसे देश में अभी बताए थे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनकम बढ़ सके, ठीक है। प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड ऑफ पुअर्स, जो मिनिमम नीड है पुअर का उसे गवर्नमेंट को फुलफिल करवाना चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन, जैसे हमारे जो कंट्री है कुछ बहुत सारे एरियाज है काफी बैकवर्ड हैं, उन बैकवर्ड रीजन्स में स्पेशल फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे जो स्टेट का पर कैपिटा इनकम काफी लो है, लाइक झारखंड, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, उन सब पे मेजर फोकस करने की आवश्यकता गवर्नमेंट को है, ठीक है। तो यहां तक था मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, क्लियर। अब अगर हम बात करें क्या गवर्नमेंट कुछ किया नहीं है क्या गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही? बहुत कोशिश कर रही है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब गरीबी उन्मूलन के क्या क्या प्रोग्राम लाए गए हैं आज तक, है ना, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो आज कहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।